फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राहुल यादव एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। और कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से आपके स्वस्थ होने की मंगल कामना के साथ चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आप हमारे इन वीडियोज को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जो वास्तव में ये इतनी चीज़ें इंग्लिश से दूर भागने का प्रयास करते हैं और ये सब बातें सीखने में असमर्थ होते हैं। मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ कितना कितना मैंने क्या बताया था। हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट की और उसमें हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ा था और उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, उस वाक्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। नेगेटिव के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और मतलब जो नकारात्मक है उसमें मैंने आपको समझाया था। नेगेटिव है इसमें नो और नोट का प्रयोग होता है, ने और नहीं का प्रयोग होता है। ये सब बातें हमने की थी। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। अगला बिंदु हमारा इसी क्रम में टेंस चल रहा था हमारा और उसमें था प्रेजेंट सिंपल। उसकी बात कर रहे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में आपको इस इंग्लिश में सीखने से पहले हिंदी में सीखने की अत्यंत आवश्यकता है। बहुत ज्यादा जरूरत है आप इंग्लिश में सीखें और उससे पहले थोड़ा सा आप हिंदी में उसको जानें, ये जरूरी है। तो देखिए, जानिए, समझिए। प्रश्नवाचक वाक्य जो हैं, एक तो वो जो क्या से शुरू होते हैं, एक तो ये प्रश्नवाचक हैं जो क्या से शुरू होते हैं और जिनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ये एक प्रकार है हमारे इंटेरोगेटिव का। आपको सीखने के लिए ज्यादा आगे बढ़ने के लिए ये चीजें इनकी जड़ में जाने की जरूरत है, इनके बेस पर काम करने की जरूरत है। वास्तव में होते क्या है। अब दूसरा प्रकार का वाक्य देखिए, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के बाद में, वाक्य में कर्ता जहां होगा उसके बाद में कहीं भी आ सकता है कोई भी प्रश्नवाचक शब्द और वाक्य के अंत में होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जो क्या वाले वाक्य हैं, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप लिखते हो, क्या आपने ऐसा किया है, क्या आपने अंग्रेजी पढ़ ली है, क्या आप गांव जा रहे हैं, क्या आप शहर जा रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं, क्या आप लिख चुके हो। तो ये वाले सेंटेंस जो हैं ये पहला प्रकार है, क्या से शुरू होंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। और एक विशेष बात, अगर आप इन्हें चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अगर क्या वाले प्रश्न किए जाते हैं तो उनके उत्तर जो हैं, उनके जवाब जो हैं, उनके आंसर्स जो हैं वो हाँ या नहीं, यस और नो में दिए जाते हैं। हाँ या नहीं, इंग्लिश में आप कहेंगे उसी बात को यस और नो, या तो यस होगा या फिर नो होगा। हाँ मैं पढ़ता हूं, हाँ मैं जा रहा हूं, नहीं मैं नहीं जा रहा हूं, नहीं मैं नहीं खेल रहा हूं, ऐसे। और ऐसे इंग्लिश में यस आई एम राहुल, नो आई एम नॉट राहुल, नो आई एम नॉट टीचिंग यू, नो आई एम नॉट रीडिंग संस्कृत, नॉट रीडिंग साइंस, जो भी है। तो खैर, हम इस प्रकार से इनके जवाब देते हैं। ये एक विशेष बात थी इंटेरोगेटिव में, प्रश्नवाचक वाक्यों में। दूसरा हमारा प्रकार है प्रश्नवाचक का, कर्ता के बाद में कहीं भी तुम कब लिखते हो, तो तुम कब लिखते हो। देखिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। ये कर्ता हुआ इस वाक्य में, अब इसके बाद में आ गया ये कब। इसका मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द है तो कर्ता के बाद में मैंने बताया वाक्य में कहीं भी मिल सकता है आपको। तुम इस समय क्या करते हो, क्या कर रहे हो आदि जो भी है। तो देखिए, तुम, अब ये इस समय और आ गया इसमें, देखो, और इसके बाद में है क्या। ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है क्या। तो मैंने आपको ये कहा, आप कर्ता को छोड़ दो और कर्ता को छोड़कर उसके बाद में पूरे वाक्य में कहीं भी आपको कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। ये था अपना प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक वाक्यों का दूसरा प्रकार। एक और प्रकार पढ़ते हैं, आजकल लोग उसका प्रचलन बहुत ज्यादा है, वो है ये रहेगा उसमें और जोड़ दिया जाएगा नहीं, मतलब आप उसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, लेकिन मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, आपको भी ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में। क्यों? क्योंकि ये वो वाक्य है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर उसके साथ ही साथ आप प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड वाला सीख जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बेनिफिशियल है आपके लिए, आप ज्यादा सीख पाते हैं। तो देखिए प्रश्नवाचक वाले शब्द वाले जो वाक्य हैं वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आप 10वीं में हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, जहां भी हैं आप पैसेज पढ़ते हैं, और पैसेज में जरूरी है ये सब बातें सीखना। तो देखिए इंटेरोगेटिव के बारे में आपने जाना कि आप दो प्रकार के वाक्य इसमें पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में मैं बता रहा था, तीसरा प्रकार भी लोग पढ़ लेते हैं, हालांकि वो तीसरा प्रकार पढ़ते हैं तो WH वर्ड वाला नहीं पढ़ते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप गुरुजी से हिंदी नहीं पढ़ते हैं? तो क्या वाला भी है और नेगेटिव भी है। इस प्रकार से वाक्य था। तो चलिए इसके सूत्र को जानते हैं हम। आपने नेगेटिव में देखा था सबसे पहले कौन होता है, उसके बाद में कौन होता है। प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब। हमारे टेंस में हेल्पिंग वर्ब है डू और डच। विस्तार से बताया मैंने हेल्पिंग वर्ब वाले वीडियो में इन सब के बारे में, कहाँ किसका यूज होता है, कैसे होता है। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास डू या डच। इसके बाद में आप सब्जेक्ट को लेकर आए, इसके बाद में सब्जेक्ट, डू डच हो गया, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट। चलो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं आपको दिख जाए। डू या डच होगा, मतलब डू या डच कौन है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में कौन, डू या डच। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हो जाएगा आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में है अपना ऑब्जेक्ट। इसके बाद में जो भी बचा है वो है, मतलब आप उसे अदर्स कह लें, अदर वर्ड्स कह लें, अन्य कह लें, जो भी है वो जो शेष बच जाता है वो इसके बाद में आएगा। तो देखिए एक सेंटेंस से हम इसको हल करते हैं, जैसे क्या अर्पिता एक आम खाती है। अगर आप नए सीख रहे हैं तो ध्यान से सीख लें, बहुत ज्यादा कठिन चीजें नहीं है वास्तव में। अगर आप गौर से इन्हें देखते हैं, गौर से सुनते हैं, समझते हैं तो बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है। क्या अर्पिता एक आम खाती है, बड़ा आसानी से इसको समझें। देखिए मैंने आपको बताया था अगर इस प्रकार के वाक्य आप हल करें। हाँ एक बात जरूर आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे आप बड़े स्तर पर जाएंगे तो ये चीजें नहीं रहेंगी वहां। ता है, ती है, ते हैं, ये तो हूं, ये जो है रहा है, रही है, ये सब बातें वहां नहीं होंगी। वहां जो है इंग्लिश को हम अलग टाइप से पढ़ेंगे, तो वह गालियां मत देना भाई। वहां क्या अर्पिता एक आम खाती है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जाए आप वाक्य के अंत में ती है, और उसके बाद में देखें क्या अर्पिता एक आम खाती है। मैंने आपको पहला काम बताया कि आप वाक्य के अंत में जाओ, और वाक्य के अंत में जाकर देखोगे आप तो ती है मिला। इसका मतलब यह हुआ कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्या अर्पिता एक आम खाती है, पहली पहचान अपनी पूरी हो गई। दूसरी पहचान अपने को यह करनी है कि वाक्य किस प्रकार का है, सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस कैसा है हमने पढ़े, अफर्मेटिव को हमने पढ़ा, उसके बाद में नेगेटिव को पढ़ा, और उसके बाद में अब पढ़ने जा रहे हैं हम इंटेरोगेटिव को। तो हमारा जो वाक्य है वो क्या से शुरू हो रहा है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर ऐसा होता है तो उस वाक्य को शुरू करेंगे किससे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कौन से आए, वो होगा कर्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए अर्पिता है, अर्पिता एक वचन है, किसी लड़की का नाम है, एक वचन है। एक वचन के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज में लेते हैं डच। किसी भी वाक्य का पहला लेटर आप जब शुरू करें उसको तो कैपिटल लिखें डच। इसके बाद में वो कह रहा है डू या डच में से एक को लिखो, और उसके बाद में सब्जेक्ट पर आ जाओ। सब्जेक्ट कौन है, अर्पिता, ये लिख दिया मैंने अर्पिता। इसके बाद में वो कहता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखो, तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया इसमें खाना की इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो यही होती है ईट, जो इंग्लिश इसकी है वो फर्स्ट फॉर्म भी है। और उसके बाद में वो कहता है आप लिखिए ऑब्जेक्ट को, तो खाती है क्या, एक आम, ए मैंगो।
ए मैंगो। इसके बाद में वो कहता है सॉरी इसके बाद में वो कहता है जो बचा हुआ वो लिखो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखो। तो देखिए हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है वाक्य में, तो हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह हमने यहाँ लगा दिया। देखिए चलो इसी प्रकार से हम एक दो सेंटेंस और हल करते हैं। आप देखिए मैं आपको बताता नहीं हूं, वैसे कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं कभी कभी वीडियोज में और कहता हूं कि आप जब भी देखें इनको आप आंसर जरूर दिया करें, उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और आपका भी। आप देखते हैं कमेंट्स में कि भाई इतने 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 आंसर्स लोगों ने दे रखे हैं, किसी ने दिए हैं किसी ने नहीं दिए हैं। चलो मैं तो देता हूं उत्तर, कैसा क्या होता है एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको आपके सामने रहे। डू या डच के बाद में सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स के बाद में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार मैंने फिर लिख दिया यहाँ आपके लिए, आप आराम से यहाँ देख कर पाए। देखिए अभी हमने कहा था क्या अर्पिता, अर्पिता मतलब वहां सिंगुलर लिया था, अब इस बार हम प्लूरल को लेते हैं। क्या लड़के, चलो लड़के नहीं हम खिलाड़ी करते हैं, इसको खेलने की बात करेंगे यहाँ। क्या खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं। मेरा वाक्य है क्या खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं। अगर क्या वाक्य के शुरू में आ गया तो सीधी सी बात है अंत में कौन होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क होगा अंत में। तो देखिए क्या खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं हमारा ये प्रश्न था। अब देखो इसमें शुरू में क्या आ गया, मतलब पहली पहचान तो आपकी यहां से होगी, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद में दूसरी पहचान आपको वाक्य करनी है वो यहां से होगी, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आ जाइए अपने इस उत्तर पर, डू या डच में से एक कर्ता के अनुसार। तो कर्ता कौन है, खिलाड़ी। खिलाड़ी प्ले यानी खेलना होता है, कैपिटल होगा ये पी, प्ले यानी होता है खेलना, और प्लेयर यानी खेलने वाला, खेलने वाला है खिलाड़ी। यहां खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं इसका मतलब एक से ज्यादा है, प्लेयर्स हो गया। ये था हमारा सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार पहले आपको लिखना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। इस सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या लिखें, प्ले यानी खेलना, प्लेयर्स यानी प्लेयर यानी खेलने वाला है खिलाड़ी, और प्लेयर्स यानी एक से ज्यादा खिलाड़ी। तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखनी होगी, डू। ये लिख दिया, ये डू हो गया, डू या डच में से एक। उसके बाद में वो कहता है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन है, खिलाड़ी, ये हमने लिख दिया है। उसके बाद में लिखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब है क्या, खेलना, खेलना को आप बोलते हैं प्ले। इसके बाद में बच गया क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट खेलते हैं क्या, हॉकी, तो उसको यहां लिख दो हॉकी, HOCKEY हॉकी। इसके बाद में वो कहता है अदर्स, कुछ बचा है वो लिखो, तो कुछ भी इसमें बचा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए मैं आपको एक दो सेंटेंस और बताता हूं। वीडियोज अपने छोटे रहेंगे अभी के लिए हम इनको बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सभी प्रकार के कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि आप जो है छोटे छोटे वीडियो बनाएं ताकि हम आराम से उनको देखकर एक एक वीडियो को पढ़ लें, उनको लिख लें, ऐसा कुछ बता रहे हैं। और अभी एक दो दिन से ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि आप लॉन्ग वीडियोज बना दीजिए सर, ताकि हम एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें देख सके, पढ़ सके। तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए मेरा अगला सेंटेंस है वो ये है, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क है इसके बाद में। क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, वाक्य की बात कर रहा हूं मैं वैसे नहीं बता रहा है कि मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा आपको मैं आपको पढ़ाता हूं नहीं पढ़ाता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वाक्य बता रहा हूं आपको, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ये सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, अच्छा लगेगा। एक अगला वाक्य मेरा है, क्या अध्यापक पुस्तक पढ़ते हैं, मतलब पढ़ाने का काम करते हैं वैसे अध्यापक। ये वाक्य हैं, कैसे भी कर लें हमें इनको हल करना है, इनको ट्रांसलेट करना है। तो ये मेरे दो वाक्य हैं आपसे, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज
कमेंट करके बताएं कि आपने कितना कुछ सीखा है, मैंने जो सिखाया है वो वास्तव में सही है कि नहीं है। आप मुझे कमेंट करके इन दोनों के ट्रांसलेट करके बताएं। उसके बाद में जैसे जैसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। हमारा जो काम है वो आपको आगे और आगे बढ़ाना है, लेकिन आप शुरुआत बेस मजबूत होना चाहिए, आधार स्तंभ जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो उस आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आपको बुक्स भी पढ़ाएंगे। खैर जो भी है, आज के लिए इतना ही। हमारा ये छोटा सा वीडियो अब समाप्ति की ओर है। धन्यवाद आपको।